बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या वल जलाली वल इकराम। तो जी नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हिदायतुन नहव किताब हमारी जारी उस्सारी है और आज हम इसका सबक नंबर 27 पढ़ेंगे। पिछले सबक नंबर 26 के अंदर हमने मफ़ऊल बिही की बहस को शुरू किया था। तो फिर उसके अंदर आपको जिस तरह मैंने अर्ज़ किया था कि मफ़ऊल बिही मौजूद हो लेकिन उसका जो फ़ेल है वो हज़फ़ हो, तो फिर उसकी यहाँ हमने कहा था कि वजूबी तौर पर भी होता है, जवाज़ी तौर पर भी होता है। जवाज़ी एक सूरत थी, वो अब अर्ज़ कर दी। वजूबी तौर पर किताब के अंदर 4 चीज़ें उन्होंने बयान की थी, यानी वजूबन जो होगा उन्होंने कहा था कि फ़ी अरबाती मवादिया, यानी 4 जगहों पर वजूबी तौर पर होता है इनके नज़दीक। तो उनमें से हमने 3 पढ़ ली थी, ठीक है। सिमाई तौर पर एक थी, फिर 3 क़यासी तौर पर थी। उन क़यासी में से 2 हमने पढ़ ली थी और आखिरी जो चौथी है वो आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल क्लियर करेंगे, यानी मुनादा की बहस और इसके मुतालिक दीगर जो ज़िमनी अबहास हैं तो उनको भी आज क्लियर करेंगे। तो आइए बिला ताख़ीर सबक की तरफ बढ़ते हैं। और इसी तरह फिर सबक के आखिर में जिस तरह के पिछले सबक के अंदर भी मैंने मिसालें अर्ज़ की थी कुरान और हदीस से, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर याद रहा तो आखिर में इंशाअल्लाह उनको भी लेंगे कुरान और हदीस से सबक के मुतालिक मिसालें। तो अर्राबिउ अलमुनादा व हुवा इस्मुन मदऊउन बिहर्फिन निदाई, यहाँ पर इन्होंने मुनादा की तारीफ़ बयान किया। इसको भी अरबी में याद रख लें तो बेहतर होगा। मुनादा कहते हैं वो ऐसा इसम है जिसको हरफ निदा के ज़रिए मदऊ किया गया हो, यानी पुकारा गया हो, ठीक है। हम भी कहते हैं ना किसी को, यार मुझे फ़लाँ ने मदऊ किया है, मतलब मुझे दावत दी है, मुझे पुकारा है, बुलाया है, ठीक है। तो इसी माना में होता है। तो अब ये तारीफ़ है मुनादा की। मुनादा मतलब मैं किसी को बुलाऊँ, मतलब जिस तरह हम उर्दू में भी बुलाते हैं किसी को, तो हम किसी को बुला रहे होते हैं, तो इसी तरह अरबी के अंदर होता है। लेकिन इसके फिर मखसूस जिस तरह इन्होंने खुद कहा ना तारीफ़ के अंदर कि भी हरफ़ी निदाई, हरफ़ निदा के ज़रिए पुकारना। उर्दू में हम बोलते हैं ओए फ़लाँ वगैरह वगैरह, मतलब ये हमारे हर ज़ुबान के अंदर एक अलग-अलग इनके अल्फाज होते हैं। तो इसी तरह अरबी के अंदर जैसा कि आगे 5 आ रहे हैं। तो मुनादा की तरफ दोबारा समात करें। मुनादा कहते हैं वो ऐसा इसम है जिसको हरफ़ निदा के ज़रिए पुकारा गया हो, तो जिसको पुकारा गया वो मुनादा होगा। और जो हरफ़ निदा होगा वो क्या होता है वो आगे आ रहा है। कहते हैं लफ्ज़न तो लफ्ज़ी तौर पर होगा वो, जैसे कहते हैं या अब्दुल्लाही, यानी यहाँ पर क्या है कि लफ्ज़ी तौर पर हमें वाज़े मौजूद नज़र आ रहा है कि या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी को उन्होंने 2 किस्में कर दी कि हरफ़ निदा के ज़रिए पुकारा तो जाएगा, बाज़ का नज़र आ रहा होगा, बाज़ का नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। नज़र आ रहा होगा, ये मिसाल तो आपने देख ली। कहते हैं लफ्ज़न जैसे या अब्दुल्लाही। अब इसकी जो असल क्या थी, यानी या आगे अब्दुल्ला, तो आपने इसको मफ़ऊल भी बना दिया, यानी मुनादा है और मुनादा जो है मफ़ऊल भी होता है। और इसका जो फ़ेल होता है वो हज़फ़ होता है क़यासी तौर पर, जिस तरह हम पढ़ रहे हैं क़यास की आगे किस्में। तो यहाँ पर वो फिर फ़ेल कौन सा है, तो यहाँ खुद इन्होंने आई से आगे तफसीर कर दी कि यहाँ या से क्या मुराद है। कहते हैं अदऊ अब्दुल्लाही, यानी मैं अब्दुल्ला को बुलाता हूँ या पुकारता हूँ। अब यहाँ पर अदऊ फ़ेल, इसमें जो ज़मीर है मुतकल्लिम की, फ़ेल फ़ाइल और आगे मफ़ऊल भी। अब इसके अंदर थोड़ा सा इन्होंने हाशिए में बयान किया है, या आदू निकाल लें या उनादी निकाल लें, ठीक है। मुनादी होता है ना पुकारने वाला, उसी से उनादी वाहिद मुतकल्लिम का। और इसी तरह फिर आगे आप काफ़िया और इसकी जो शुरुआत है वहाँ पढ़ेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि बेहतर यह है कि यहाँ पर माजी का सीगा निकाला जाए। यानी हमने तो निकाला ना अदऊ या उनादी, यानी ये मुज़ारे का सीगा है, लेकिन बेहतर यह है कि यहाँ पर दाउतु निकाल लें, यानी वाहिद मुतकल्लिम का सीगा तो निकालना ही है लेकिन माजी से निकाल लें, ठीक है। तो माजी से निकालेंगे। फिर इसके ऊपर गुफ्तगू है वो इंशाल्लाह जब आप बड़ी किताबों को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको मिलेंगी। लेकिन ज़्यादा जिस तरह आप छोटी किताबें आप देखेंगे उर्दू की या ये जो आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये अदू ही का इन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन बेहतर ये आप कर लें ठीक है, ना करें तो भी ठीक है। तो बहरहाल ये अदऊ अब्दुल्लाह के हो गया माना में, यानी ये जो या अब्दुल्लाह थी। अब ये जो पुकारना होता है, ठीक है, मतलब बंदा किसी को पुकारता है तो ये किस अंदाज में होता है। कभी कहते हैं कोई बंदा आपको आपकी तरफ उसकी पुश्त है, यानी किसी और तरफ वो देख रहा है, तो आप किसी को पुकारते हैं, उसकी वजह ये होती है कि वो आपकी तरफ देखे, ठीक है। कभी ये मकसूद होता है और कभी ऐसा मकसूद नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि आपके सामने जो मौजूद हैं वो आप ही की तरफ देख रहे हैं लेकिन उनकी तवज्जो आपकी तरफ नहीं है, यानी दिल कहीं और है, ठीक है। मिसाल तो आप बयान कर रहे हैं या आप किसी को पढ़ा रहे हैं तो आपकी तरफ देख तो रहा है लेकिन वो तवज्जो नहीं है, तो उस वक्त भी आप पुकार सकते हैं। तो वहाँ पुकारने का माना कुछ और होगा, ठीक है। यानी
दो तरह जिस तरह हो गया ना, किसी को अपनी तरफ रुख के लिए बुलाना या किसी की तवज्जो को तलब करना। फिर इसी तरह हकीकतन और मजाजन की बात भी होती है इसमें, यानी कि अभी हकीकतन बुलाना होता है, यानी वाक़यातन उसकी तवज्जो मज़लूब होती है, या कभी नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पर या जिबालू, ठीक है, अब पहाड़ तो मुतवज्जे नहीं होता, लेकिन उसको या से हमने खिताब कर दिया, यानी उसको बुला लिया या कहकर, तो लिहाजा यहाँ पर बुलाया तो है या, लेकिन यहाँ हुक्मन होगा, मजाजी तौर पर होगा। अच्छा, बहरहाल आगे ये कहते हैं वो हर्फ़ निदा काइमुन मकाम अदऊ, यहाँ पर हर्फ़ निदा जो होगा जिस तरह के हमने पीछे निकाल लिया, कहते हैं ये अदऊ के कायम मकाम होगा। अब हुरूफ़ निदा हैं कितने, तो इसको भी इन्होंने आगे बयान किया है। कहते हैं वह हरूफ़ निदाई खमसतुन, हुरूफ़ निदा 5 हैं। 5 हैं, कौन कौन से, ये आगे वजाहत होगी इनकी। या व अया हया आई वल हमज़तुल मफ्तूहा, तो यानी हमज़ा मफ्तूफ़ा, यानी अलिफ़ हो तो उसके ऊपर जब हमज़ा लगा देंगे, यानी उसके ऊपर कोई हरकत आ जाए तो वो हमज़ा हो जाती है, यानी अलिफ़ कि जब ऊपर हरकत कर आ जाए तो हमज़ा उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर यानी या अब्दुल्ला, इसी तरह आ अब्दुल्ला, ठीक है, मिसाल के तौर पर, तो यहाँ पर ये हमज़ा ज़बर आ जो है ना, इससे मुराद वो हमज़ा मफ्तूहा। और आगे फरमाते हैं कि वक़द युहज़फ़ु हर्फ़ुन निदाई लफ्ज़न, और कभी लफ्ज़न हर्फ़ निदा को हज़फ कर दिया जाता है। मतलब पीछे था कि लफ्ज़न वो मौजूद होगा, जैसे या अब्दुल्ला ही, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि कभी इसका उल्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर लफ्ज़न जब हज़फ होगी तो इसके बारे में कायदा मैंने पिछले सबक में गालिबन अर्ज़ किया था कि अल महज़ूफ़ कल मज़कूर, यानी जो महज़ूफ़ होता है ये ज़िक्र की मज़कूर की तरह होता है, ठीक है। तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर याद रखिए करीना वहाँ पर होना चाहिए, कोई ना कोई करीना होगा, करीने की कई अक़साम है। तो जैसे मिसाल दे रहे हैं यहाँ पर मैं अर्ज़ करता हूँ, इन्होंने मिसाल दी है यूसुफ़ आरिद अन हादा। अब यहाँ पर ये कुरान पाक की मिसाल है, तो अब यहाँ पर ये जो यूसुफ़ु है, अब इसके अंदर करीना क्या है, यानी ये मिसाल है और ये मिसाल इन्होंने दी है कि यहाँ पर या मौजूफ़ है। भाई मान लिया कि यहाँ ये मिसाल इसकी बनती है कि यहाँ पर हर्फ़ लफ्ज़न मौजूफ़ है, तो मान लिया, लेकिन ये पता भी तो चले कि ये कैसे है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको फ़नी तौर पर देखना पड़ेगा। यूसुफ़ु, अगर बिलफ़र्ज़ हम या को ना माने, हम कहें कि यार हम मौसूफ़ नहीं मानते बल्कि हम वैसे जुमला पूरा बना देते हैं, तो फिर क्या होगा, तो कहते हैं यूसुफ़ु बनाएंगे हम मुब्दा, इसको मुब्दा बना लिया, और आगे वाला पूरा जो जुमला है आरिद अन हादा, फ़ेल फ़ाइल और आगे मिलकर ये इसका हो जाएगा, मतलब आप ख़बर बना देंगे। तो अब ख़बर तो बना देंगे, मुब्दा ख़बर इस तरह, लेकिन इस तरह ख़बर जो है, अब अमर जो है, ये आपको पता है कि यहाँ पर आपने सबक पढ़ा था खुलासतुन नाब में कि मतलब जुमला ख़बरिया और इंशाइया की अक़साम, तो वहाँ पर आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी ना, अमर नहीं इस्तिफ़ाम तमन्नी तरज्जी वगैरह। तो उनमें से अमर भी है, यानी जो इंशा की अक़साम है, तो उनमें से क्या है, जो अमर ये इंशा की किस्म से। तो लिहाजा जब हम इसको ख़बर बनाएंगे तो ख़बर का इंशा बनना लाजिम आएगा, हालांकि ख़बर इंशा नहीं होती, ख़बर में तो मतलब इसका बिल्कुल वाज़े होता है, लेकिन इंशा के अंदर ये मामला तो नहीं होता। लिहाजा यहाँ पर कह दिया कि अगर आपकी बात मानते हुए हम मुब्दा ख़बर बनाएं तो ख़बर का इंशा बनना लाजिम आएगा, लिहाजा ये दुरुस्त नहीं है। लिहाजा मानना पड़ेगा कि यहाँ पर यूसुफ़ मुब्दा नहीं, बल्कि यहाँ पर पीछे कुछ चीज़ मौजूफ़ है, और मौजूफ़ क्या है यहाँ पर या। तो यहाँ पर या यूसुफ़ आरिद अन हाज़ा, ठीक है, इस तरह की मिसाल इसको बनाएंगे। अब यहाँ करीना मैंने वो अर्ज़ कर दिया कि यहाँ पर करीना क्या है, ख़बर का इंशा बनना लाजिम आएगा, जो कि ख़राबी है। अब इसके हाशिये में इन्होंने बात बयान की है कि ये हज़फ किया क्यों जाता है, तो कहते हैं अनिल मुनादा अला सबील जवाज़ी तख़फ़ीफ़ी, यानी मुनादा से जो इस हर्फ़ निदा को हज़फ किया जाता है, कहते हैं ये जवाज़ी तौर पर होता है और तख़फ़ीफ़ के लिए होता है, ठीक है। फिर आगे इन्होंने बयान किया है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, कोई हालतें हैं, इसकी कुछ शराइत हैं। कहते हैं इज़ा लम यकुनिल मुनादा इस्मुल जिन्सी, जबकि जो मुनादा है वो इसमें जिन्स ना हो, इसमें जिन्स मतलब नकरा ना हो, क्योंकि नकरा को अमूमन मुनादा नहीं बनाया जाता, ठीक है, मैं इसका बनना कलील है, तो लिहाजा जो कलील होता है तो इस तरह फिर वहाँ पर करीना वगैरह भी जल्दी नहीं मिलता है, उस तरह की वगैरह। तो इसी तरह कहते हैं वला इस्मुल इशारती, और ना ही इसमें इशारा हो, ठीक है, इसमें जिन्स भी ना हो, इसमें इशारा भी ना हो, क्योंकि इनका मुनादा बनना जो है कलील है। तो लिहाजा जो कसीर बात हो तो वहाँ पर हज़फ कर दिया जाए तो समझ में आता है, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पर इन्होंने इसको निकाल दिया। और इसी तरह कहते हैं वला मुस्तगासन वला मंदूबन, और ना ही वो मुस्तगास हो और ना ही मंदूब हो, ये दोनों क्या होते हैं, ये आगे बात आ रही है। बहरहाल क्योंकि इनकी बात बाकायदा आगे आ रही है। दूसरा ये है कि इनका अगर हज़फ करें तो वो मकसद हासिल नहीं होता, क्योंकि मुस्तगास और मंदूब जो होता है कि यहाँ पर फरियाद तलब की जा रही होती है, किसी को पुकारा जा रहा होता है, तो इसके अंदर होती है बुलंद आवाज़ चाहिए होती है, बुलंद आवाज़ दरकार होती है। लिहाजा अगर जब उसको हज़फ भी कर देंगे तो जो मकसूद होता है वो हासिल नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि ये जो 4 सूरतें लगाई हैं इनके अंदर ऐसा नहीं हो सकता हज़फ वाला मामला।
फिर इसी तरह कहते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि हज़फ तो कर दिया लेकिन उसके बदले में कोई चीज़ भी ले आते हैं। यानी ऊपर जो मिसाल पड़ी है यूसुफ आरिद अन हादा, यहाँ पर उसके इवज़ में कोई चीज़ नहीं लेके आए, लेकिन बसा औक़ात ऐसा होता है कहते हैं कि उसके इवज़ में कोई चीज़ ले आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर नीचे बयान किया वक़्त यूसुफ हर्फ निदाई लिल इवज़ी, कभी इवज़ के लिए हर्फ निदा को हज़फ किया जाता है। जैसे मिसाल दी अल्लाहुम्मा, अब ये असल में था या अल्लाहु, या को गिराया तो आखिर में फल मीमुल मुशद्ददु इवज़ुन अन हर्फ निदाई, तो ये जो आखिर में कहते हैं ये उसके इवज़ में है, यानी उसके बदले में है जो यहाँ पर या मौजूफ़ हो गई है। ठीक है, इस तरह भी होता है। तो बहरहाल ये कुरान पाक के अंदर भी कसरत के साथ इस्तेमाल हुआ है, अहादीस के अंदर भी, तो आपको पता चल गया कि ये अल्लाहुम्मा असल में क्या था। तो आइए ऊपर दोबारा मतन की तरफ। फरमाते हैं वअलम अन्नल मुनादा अला अक़सामिन, यहाँ पर कहते हैं कि तू जान ले किसको, कि अन्नल मुनादा अला अक़सामिन, के मुनादा की यानी जिसको पुकारा जा रहा है ना, जैसे या अब्दुल्लाह ऊपर देखा था, यहाँ पर या हर्फ़ निदा और अब्दुल्लाह ये मुनादा। इसी तरह जहाँ पर भी इस तरह का हर्फ़ निदा वगैरह हो और उसके सामने कोई चीज़ हो जिसको पुकारा जा रहा है, तो वो मुनादा जो है वो कई तरह का फिर होता है। अला अक़सामिन उसकी चंद अक़साम हैं, तो वो अक़साम टोटल 4 हैं। यहाँ पर इन्होंने 3 बयान किए हैं। ठीक है, चौथी यहाँ पर नहीं है, वो तहरीर संबट जो काफ़िया की अरबी शरह है उसके हवाले से यहाँ पर इन्होंने हाशिये में बात बयान की हुई है, तो वहाँ से मैं अर्ज़ करूँगा। तो वहाँ बहरहाल 3 किस्में कौन सी हैं, कहते हैं फ़इन काना मुफरदन मारिफतन युबना अला अलामत रफ़ई, कहते हैं मुनादा की जो अक़साम है चंद यानी एराब के लिहाज से, तो कहते हैं अगर मुफरद मारफा हो तो ये मबनी बर दम होगा, यानी अलामत रफ़ा पर ये मबनी होगा। अब यहाँ पर जो पहली किस्म बयान हुई इसको आपने गौर से सुनना है, तवज्जो के साथ समझना है कि पहली शर्त इन्होंने लगाई कैद किस्म बयान की कि अगर मुनादा मुफरद मारफा हो, तो अब मुफरद मारफा हो राब्ता इसका उन्होंने बयान कर दिया कि वो मबनी पर दाम होगा, यानी उसके ऊपर मिसाल के तौर पर या ज़ईदू है, तो यहाँ पर ज़ईदू, इसी तरह और कोई भी मिसाल लगा लें कि वहाँ पर क्या रहेगा इराब, इसी तरह मदमूम दमा रहेगा। लेकिन समझने वाली बात है मुफरद मारफा को। ठीक है, तो मुफरद मारफा, अब मुफरद के मुकाबले में कई चीज़ें आती हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि पाकिस्तान का मुखालिफ है, ठीक है, अब मुखालिफ है तो इसमें एहतमाल कई ज़्यादा हैं। पाकिस्तान का मुखालिफ जो है वो इंडिया भी है, ठीक है, अमेरिका भी है, ठीक है, जितने भी गैर मुस्लिम सारे खिलाफ ही हैं। ठीक है, अब पता क्या चला कि हर चीज़ का इसके मुकाबले में कई चीज़ें आती हैं। ठीक है, तालिबान भी हो सकते हैं, दहशतगर्द भी हो सकते हैं जो मतलब मुखालिफ हैं, ठीक है, जो तालिबान दूसरे थे। तो बहरहाल एक चीज़ के कई तरह के मुकाबिल होते हैं, तो अब उनमें से कौन सा किस वक्त मुराद होता है, इसके अंदर फिर वजूहात होती हैं। अब यहाँ पर जो मुफरद है इसके मुकाबले में पहले समात करें कि कई तरह की चीज़ें होती हैं। मुफरद के मुकाबले में तस्निया भी होता है, जमा भी होता है, मुरक्कब भी होता है मुफरद के मुकाबले में, यानी फिर जुमला भी होता है, फिर जुमले के अंदर शिबा जुमला भी होता है, मुज़ाफ भी होता है, मुशाबे मुज़ाफ भी होता है। तो लिहाजा यहाँ कौन सा इन्होंने इसका माना मुराद लिया है, तो यहाँ पर कहते हैं मुफरद हो, बकिया दीगर चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ कहते हैं कि मुशाबे मुज़ाफ ना हो या नाम मुज़ाफ हो, यानी मुज़ाफ और मुशाबे मुज़ाफ मुनादा होगा तो उसका बाकायदा इराब आगे इन्होंने बयान किया है। ठीक है, लेकिन कहते हैं दीगर चीज़ें हो सकती हैं, यानी तस्निया हो सकता है, जैसे कि मिसालें इसकी आगे आ रही हैं, जमा हो सकती हैं, ठीक है, मुरक्कब हो सकता है वगैरह। तो लिहाजा ये चीज़ें होंगी तो वो मुफरद के मुकाबले मुफरद के अंदर ही आ जाएंगी, यानी उनको इराब मुफरद वाला ही होगा, जैसे कि आगे मिसालें मैं अर्ज़ करता हूँ। बहरहाल याद क्या आपने रखना है कि यहाँ पर मुफरद के मुकाबले में मुज़ाफ और मुशाबे मुज़ाफ है, यानी मुफरद हो कौन ना हो, यानी मुज़ाफ ना हो या मुशाबे मुज़ाफ ना हो। जैसे या अब्दुल्लाह ये मुरक्कब की मिसाल है, ठीक है, यानी यहाँ पर आगे मुज़ाफ हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है मुफरद से वज़ाहत जो आपने समात कर ली। फिर आगे है मारिफा हो, मुनादा जो है जिसको पुकारा जा रहा है वो मारफा हो। यहाँ मारफा से मुराद यह है कि वो मारफा हो, खा मारफा पहले ही हो, यानी जैसे या ज़ईदू, अब यहाँ पर या ना भी लगाएं तो ज़ैद मारफा पहले ही है, या फिर कहते हैं पहले मारफा ना हो, या लगाने के बाद मारफ हो, जैसे कहते हैं या राजुलू, यहाँ पर राजुलू मारफा है। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर नकरा था राजुल, लेकिन हरफ़े चूँकि ये मारफा की लामात में से जो किस्में हैं जो हरफ़े निदा का लगाना, तो लिहाजा यहाँ पर इसने आकर मारफा बना दिया। लेकिन यहाँ पर गैर मुअय्यन के लिए इन्होंने कैद लगाई है कि लिगैर मुअय्यन, यानी जो एतराज़ किया है तो वो गैर मुअय्यन से किया, क्योंकि फिर नकरा की अब आगे भी अक़साम तो आ रही हैं। मिसाल के तौर पर एक नबीना बंदा है तो वो किसी को पुकारेगा, यार मुझे मेरी मदद करना या मुझे पकड़ना, ठीक है, रास्ता पार करवाना, तो उसके लिए तो कोई मारफा नहीं होता,
ठीक है, वो तो सब उसके नज़दीक बराबर है। लेकिन एक बंदा जानता है, ठीक है, देखने वाला है, लेकिन सामने का नाम नहीं जानता, तो उसको वो बुलाता है, तो उसके लिए तो मुअय्यन होता है ना। इस तरह नकरा के अंदर भी एक दो किस्में हैं, तो लिहाजा यहाँ पर दूसरा मुराद है, यानी जो मुअय्यन ना हो, जिस तरह आगे इसकी वजाहत आ रही है। तो लिहाजा मारफा और मुफरद से मुराद क्या है, इसकी आपने समाअत कर ली। आगे इसकी मिसालें देते हैं, कहते हैं का दम्मती व नहविहा, यानी दम्मा और इसकी मिसल, यानी दम्मा और इसकी मिसल के जो इराब है, यानी मरफू जो या दम्मा के जो इराब तीन तरह के होते हैं, यानी दम्मा पेश के साथ भी आता है, वाव के साथ भी आता है, अलिफ के साथ भी आता है, यानी तस्निया और जमा का। तो या ज़ैदु, या राजुलु, या ज़ैदान, या ज़ैदून, ठीक है, तो इस तरह ये इराब इसी के हो गए। अब ये या ज़ैदु ये मुफरद मारफा की मिसाल है, या राजुलु ये भी मुफरद है, ठीक है, मुफरद भी है, मारफा भी है। मारफा अगरचे पहले नहीं था, बाद में हुआ, ठीक है, इसकी मिसाल भी होगी। या ज़ैदान ये तस्निया की है, या ज़ैदून ये जमा की है। अब यहाँ पर ये मुफरद तो है नहीं ज़ैदान, लेकिन चूंकि हमने कैद क्या लगाई थी कि मुज़ाफ़ और मुशब्बिह मुज़ाफ़ ना हो, तो यहाँ पर ये बात चल जाएगी हमारी। ज़ैदून भी अगरचे कहते हैं मुफरद नहीं है, मारफा तो है, पीछे वाला भी ज़ैदान मारफा तो है, मुफरद वाली कैद नहीं है, लेकिन चूंकि मुज़ाफ़ और मुशब्बिह मुज़ाफ़ के मुकाबले में था मुफरद, लिहाजा चूंकि मुज़ाफ़ और मुशब्बिह मुज़ाफ़ नहीं है ये सारी चीज़ें, तो लिहाजा इसका इराब बिल्कुल दुरुस्त है। अब यहाँ पर आगे इसी के तहत आगे बात बढ़ा रहे हैं, कहते हैं वयुख़फ़दु बिलामिल इस्तिग़ासति, कहते हैं ये जो या ज़ैदु वगैरह आपने पढ़ा है, यहाँ पर तो मबनी पर दम था, लेकिन ये कभी मजरूर भी होता है। वयुख़फ़दु मतलब मजरूर, यानी जर दिया गया। वयुख़फ़दु बिलामिल इस्तिग़ासति, लाम इस्तिग़ासा की वजह से, यानी इस्तिग़ासा मतलब मदद तलब करने के लिए एक जो जुमला बोला जाता है, तो वहाँ पर फिर लाम लगाया जाता है, ठीक है, तो लाम लगाया जाता है, तो उसकी वजह से फिर वो मजरूर हो जाता है। तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है, कहते हैं वयुख़फ़दु बिलामिल इस्तिग़ासति, लाम इस्तिग़ासा की वजह से मजरूर होगा, ठीक है। जैसे कहते हैं या लज़ैदिन, यहाँ पर या ज़ैदु से उसी के ऊपर लाम लगाया, तो या लज़ैदिन हो गया। फिर इसी तरह अब यहाँ लज़ैदिन था, आखिर में तनवीन थी कसरा के साथ, लेकिन कभी ये फ़तह भी हो सकती है, यानी या लज़ैदा अगर ज़बर लगाना हो तो क्या करेंगे, कहते हैं वयुफ़्तहु बिइल्हाक़ि अलिफ़िहा, अलिफ़ हा की जो हा ज़मीर है ये इस्तिग़ासा की तरह लौटेगी, यानी अलिफ़ इस्तिग़ासा आखिर में लगा देंगे ना, तो फिर ये मबनी पर फ़तह हो जाएगा। जैसे मिसाल इन्होंने दिया या ज़ैदा, अब यहाँ पर दाल जो ज़ैद के है, पीछे वाली मिसाल में था लज़ैदिन, यहाँ पर चूँकि हमने क्या कहा कि अलिफ़ इस्तिग़ासा बढ़ा दिया आखिर में, तो फिर क्या होगा, उसने इसको मबनी पर फ़तह कर दिया। तो यही जो आपने समात किया उसी के हिसाब से यहाँ पर दोनों ने मिसालें पेश कर दी। अब आगे अब ये लगाया क्यों जाता है, तो ये आवाज़ को बुलंद करने के लिए लगाया जाता है, यानी इस ये लगाने, अब कहते हैं या ज़ैदा, ठीक है, अब या लज़ैदिन लगाता तो ये आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं होनी थी, जितना मर्जी मैं ऊँचा बोलूँ, लेकिन जब हमने या ज़ैदा कह दिया तो इससे एक वज़न बन जाता है, और बंदा जब ऊँची आवाज़ में पुकारता है तो ये आवाज़ भी लंबी हो जाती है, और इस तरह की इसकी तरकीब बन जाती है। तो यही मकसूद होता है इसको लगाने का। आगे आइए दूसरी किस्म, पहली किस्म थी मुफरद मारफा हो, फिर ज़िमरन सारी बहस आपने समात की। कहते हैं वयुनसबु इन काना मुज़ाफ़न, कहते हैं फिर मंसूब होगा अगर मुज़ाफ़ हो, यानी मुनादा मुज़ाफ़ हो तो फिर मंसूब होता है। जैसे कहते हैं या अब्दुल्लाह, ठीक है, तो इसी तरह या रसूलल्लाह, या रब्बल आलमीन वगैरह, ठीक है। तो ये या अब्दुल्ला, ये अब्द आगे अल्लाह इसमें जल्दी की तरफ मुज़ाफ़ हो रहा है, ठीक है, तो ये जो मुनादा है, यानी पुकारा किसको जा रहा है, अब्दुल्ला को, तो ये मुनादा हो गया। और मुनादा है भी कौन सी किस्म में से, दूसरी किस्म यानी मुज़ाफ़ में से, तो लिहाजा इसका राब क्या होगा, मनसूब। या फिर कहते हैं मुशाबे मुज़ाफ़ हो, औ मुशाबिह लिल मुज़ाफ़ी, या फिर मुज़ाफ़ के मुशाबे होगा, मुज़ाफ़ के मुशाबे होगा, मतलब क्या है, यानी मुज़ाफ़ तो नहीं होगा, हालांकि मुज़ाफ़ होता है तो वो आगे मुज़ाफ़ ले की तरफ जब मुज़ाफ़ होता है तो उसको कसरा देता है, लेकिन ये कसरा नहीं देता। जैसे कि आप मिसाल आगे देख रहे हैं या तौलियन जाबलन, यानी तौलियन ये मुज़ाफ़ तो है, लेकिन ये मुशाबे मुज़ाफ़ है, यानी उस अंदाज का मुज़ाफ़ नहीं है कि जो आगे मुज़ाफ़ हो और उसको कसरा दे, लेकिन ये सिर्फ उसके मुशाबे है। किस माना में मुशाबे है, ये सिर्फ मानवी तौर पर है, मगर मतलब यह है कि मुज़ाफ़ ये अपना माना बिल्कुल वाज़े नहीं करता। मतलब तो या तौलियन इसका माना करेंगे ए चढ़ने वाले, भाई कहाँ चढ़ने वाले, तो जाबलन कह दिया, कैद लगा दी, इस लगाने की वजह से इसका माना पूरा हुआ कि ए पहाड़ पर चढ़ने वाले, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका मकसूद होता है मुशाबे मुज़ाफ़ का, कि ये उस माना में मुज़ाफ़ नहीं होता जो आपने पढ़ा है, लेकिन ये उसके मुशाबे होता है मानवी तौर पर, कि इसकी वजह से यानी जो माना इसका पूरा नहीं हो रहा था, इसलिए फिर आगे मुज़ाफ़ लगाते हैं, यानी इसका मुशाबे मुज़ाफ़ जब इसको बनाते हैं इसका माना फिर पूरा हो जाता है। तो इन दोनों किस्मों का इराब भी, यानी जो मुनादा इस सूरत में होगा तो उसका क्या होगा, मनसूब होगा। आगे इन्होंने एक और किस्म बयान की, कहते हैं औ नकिरतन गैर मुअय्यनतिन,
या कहते हैं नकरा होगा लेकिन गैर मुअज्जना होगा, नकरा गैर मुअज्जना होगा। जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि नकरा की दो किस्में, जैसे कहते हैं का कौलिल आमी, पीछे था नकरा मुअज्जना, अब यहाँ पर गैर मुअज्जना, यानी गैर मुअज्जना हो। या रजुलु वहाँ पर मुअज्जन था, यानी मैं किसी को पुकारता हूँ, यानी मैं नाम नहीं जानता, मैं कहूँ फ़लाँ बंदे फ़लाँ बंदे या रजुल, तो वो मेरे लिए वो मुतय्यन होगा क्योंकि मैं देखने वाला हूँ। लेकिन जो नबीना होगा तो उसके लिए तो सारे बराबर ही हैं, तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा मैं किसको बुला रहा हूँ तो लिहाजा यहाँ पर गैर मुअज्जन होगा। जैसे कहते हैं नबीना का कौल या राजुलन खुद बियदी, तो यहाँ पर या राजुल ये मनसूब होगा। अब ये जो तीन सूरतें हैं इन्होंने तो बयान कर दी, ठीक है, मुफरद मारफा मुज़ाफ़ और मुशाबे मुज़ाफ़, और मुज़ाफ़ और मुशाबे मुज़ाफ़ दूसरी में आ गई, और तीसरी नकरा गैर मुअज्जना। चौथी किस्म इन्होंने छोड़ दी है मतन के अंदर, लेकिन हाशिये में तहरीर संबड़ के हवाले से इन्होंने बयान किया है। पिछले सफ़े पर हाशिया नंबर 3 में है, उनमें से जो इन्होंने बयान किया ना वालम से, तो यहाँ से 4 किस्में हैं। किस्मुल ला यकून मुफरदन, ये हमने पढ़ ली, ठीक है। इसी तरह वह किस्मुल ला यकून मुफरदन, ये भी हमने पढ़ ली। इसी तरह सबसे आखिरी लाइन पर आ जाए, कहते हैं वह किस्म ला यकून मुफरदन वाला मारिफतन, यानी कहते हैं चौथी किस्म वो है कि ना मुफरद हो ना मारिफा हो। जैसे मिसाल दे रही हैं, ये इन्होंने जो मिसाल दी है इसके अंदर कुछ एहतमालात हैं। आप दूसरी मिसाल लें कि या गुलामा राजुलन खुद बियदी, ये भी नबीने का कौल है, या गुलामा राजुलिन। अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि ना मुफरद हो और ना मारिफा हो। अब यहाँ पर देखें मुनादा जो है गुलामा राजुलिन, यहाँ पर मुफरद भी नहीं है क्योंकि ये मुज़ाफ़ है, ठीक है, और मारफा भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि रजुल नकरा है, ठीक है, और है भी नबीने का कौल, ठीक है। तो ये चौथी किस्म के अंदर आएगा, लिहाजा इसको आप ऐड कर लेंगे तो आपको इसका फ़ायदा होगा। तो ये 4 किस्में होगी। अमूमन ये 3 ही मशहूर होती हैं और 3 ही आप इसको 12 किताबों में देखेंगे, लेकिन ये चौथी भी आप याद कर लेंगे तो आपको इसका फ़ायदा होता रहेगा। आगे आइए, कहते हैं और उसूल बयान कर रहे हैं, कहते हैं वह इनकाना मुअर्रफन बिल्लामी कीला या अय्युहर रजुलु व या अय्यतुहल मर्रतु। अब यहाँ पर कहते हैं कि अगर मुनादा मुअर्रफ बिल्लाम हो, यानी जिसको पुकारा जा रहा है, जैसे यहाँ पर या अर्रजुलु था, यानी यहाँ पर अर्रजुलु मार्फ अलिफ लाम के साथ है, इसी तरह या अलमर्रतु यहाँ पर अलिफ लाम के साथ है, तो फिर क्या करते हैं, तो कहते हैं यूँ कहा जाएगा या अय्युहर रजुलु और या अय्यतुहल मर्अतु। अब ये इस तरह किया जाएगा, भाई क्यों किया जाएगा, इसका इन्होंने जवाब हाशिये में बयान किया है। कहते हैं यानी यहाँ पर फिर फासला दरमियान में वास्ता लाया जाएगा अय्यू के साथ, और साथ में हा जो है ये तंबीह की है, यानी अय्यू मुज़ाफ हाथ तंबीह की तरफ मुज़ाफ है, ये मुज़ाफ मिलकर हो जाएगा मौसूफ़, और अर्रजुल सिफ़त, इसी तरह अय्यतुहा मौसूफ़ और अलमरअतु सिफ़त, ये मौसूफ़ सिफ़त होकर मुनादा बनेगा, ठीक है, मुफ़रद मारफ़ा की किस्म में से। लेकिन कहते हैं कि ये क्यों किया जाएगा, इसका भी उन्होंने वहाँ पर जवाब दिया। कहते हैं ताकि 2 आला तारीफ़, यानी जो मारफ़ा बनाने की 2 चीज़ें हैं वो इकट्ठी ना हो जाए एक जगह पर, यानी या भी मारफ़ा बनाता है, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि या राजुल नकरा है, इस पर लगाएंगे जब या राजुल तो ये मारफ़ा बनेगा, तो ये या भी मारफ़ा बनाने वाला है, और अलिफ लाम जो तरीफ़ का तो ये भी मारफ़ा बनाने वाला है, तो लिहाजा ये 2 जमा हो जाने थे, तो लिहाजा इन्होंने दरमियान में फिर वास्ता ले आए अय्युहा का, ठीक है। इस तरह ये अय्यतु वगैरह यानी मुन्नस के लिए आएगा और अय्यू आएगा मुज़क्कर के लिए। आगे बहुत ज़बरदस्त चीज़ एक बयान करेंगे, कहते हैं वह यजूज़ु तरकीमुल मुनादा व हुवा हज़्फ़ुन फ़ी आखिरिही लितख़फ़ीफ़ी, कहते हैं और मुनादा में तरकीम जायज़ है। तरकीम, अब यहाँ से मुनादा की जो ख़ुसूसियात बयान कर रहे हैं कि मुनादा की तरकीम जायज़ है। तरकीम मतलब कम करना, नरमी पैदा करना, आसान कर देना, तो ये आसान करना, नरमी पैदा करना। अब आपको पता है कि जो अहले अरब हैं ये बहुत सहल पसंद है, जो अरबी लोग हैं ये इनके लिए मतलब सिकल बहुत ज़्यादा इनको महसूस होता है बाज़ चीज़ों में। जब सिकल, यहाँ पर सिकल वगैरह की बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये सहूलत पसंद है। मिसाल के तौर पर अब मस्जिद है, हालांकि मस्जिद होना चाहिए, मतलब अगर जो नासरा से जो आप आते हैं ना इसके सीगे, तो ये ज़र्फ़ के सीगे से, लेकिन ये खिलाफ क़ियास 12 जो सीगे आपने पढ़े निसाबु सर्फ़ के अंदर, तो ये इसी तरह होता है, मस्जिद बना देते हैं, मस्जिद इनसे नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। इसी तरह और भी चीज़ें हैं, तो ये इनके लिए बहुत बड़ी गोया कि समझे क़यामत होती है। तो इस तरह के आपको बारहा इनकी अरबी बुक्स के अंदर देखने को मिलेंगे कि जो सिकल की वजह से या अहले अरब के यहाँ जनाब और भी कुछ वजूहात बयान करके ये आगे पीछे कर देते हैं। तो यहाँ पर भी कहते हैं मुनादा जो है जिसको पुकारा जा रहा है उसके आखिर में से कुछ हरफ हज़फ कर देना। तो इसकी बाकायदा के तरीक़ भी कहते हैं वाह हुआ हज़्फ़ुन, यानी तरकीब मुनादा क्या होता है, कहते हैं वाह हुआ हज़्फ़ुन फ़ी आखिरिही लितख़फ़ीफ़ी, कहते हैं मुनादा के आखिर में तख़फ़ीफ़ के लिए हज़फ करना,
ठीक है, यानी बगैर किसी कानून के, कानून वगैरह नहीं होगा, कानून वगैरह के साथ काम करना वो तो अलग बात है। यहाँ पर जो कहते हैं कि कानून के बगैर ही होगा, जैसे कहते हैं कमा तकुल फ़ी मालिकिन, यानी जो मालिक लफ्ज़ है ये नाम है, तो यहाँ पर इसको अगर अहले अरब करते हैं तो किस तरह करते हैं, कहते हैं या मालू, ठीक है, यानी मालिक काफ ज़मीर यहाँ से आखिर में से, यानी ज़मीर जो काफ इसम का था ना, नाम का पूरा का मालिक, वहाँ से आखिर में काफ निकाल दिया इन्होंने। इसी तरह मंसूर जो लफ्ज़ है यहाँ पर नाम के अंदर से इन्होंने वाव और रा को गिरा दिया, यानी या मंसूर से या मनसू। अच्छा, फिर आगे उस्मान लफ्ज़ है, इस ये पूरा नाम है, तो यहाँ पर फिर आखिर में अलिफ नून इन्होंने गिरा दिया। अच्छा, अब गिराना कितना है, यानी पिछले मालिक में काफ गिरा था, मंसूर और उस्मान इसके अंदर दो चीज़ें गिराई हैं, दो हर्फ गिराए हैं, तो ये कब होता है, तो याद रखिए आखिर में हरफ सही हो, उससे पहले हरफ मद्दा हो ना, यानी जिस तरह या वाव मद्दा था, आरा आखिर में सही था हरफ था, हरफ सही, और से माँ कबल जो था वो मद्दा था, और इसी तरह दूसरा जो है अलिफ नून, तो ये दो रूफ हैं और दोनों जायद हैं, और जहाँ भी हज़फ होते हैं दोनों ही होते हैं। तो लिहाजा ऐसी सूरत में कि जब दो सूरतें जो आखिरी मैंने बयान की हैं, यहाँ पर दो हर्फ गिराएंगे और इसके अलावा जो है वहाँ पर एक ही हर्फ गिराया जाएगा। यही सारी बात इन्होंने नीचे हाशिए में बयान की हुई है। फिर आगे आ जाइए, फरमाते हैं कि वयजूज़ फ़ी आखिर मुनादल मुरख़मी अद्दमु वल हरकतुल असलियतु कमा तक़ूल फ़ी। अब यहाँ से कहते हैं कि फिर भाई आपने हज़फ तो कर दिया, अब उस हज़फ करने के बाद जो शक्ल बचेगी उस नाम वगैरह की, तो फिर उस पर एराब क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ कहते हैं दो एराब पढ़ सकते हैं। एक तो ये कि हज़फ करने के बाद जो उसकी हरकत बची हुई थी उसी को पढ़ सकते हैं, दूसरा ये है कि आप जो उसके आखिर वाली थी वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कहते हैं वयजूज़ फ़ी आखिर मुनादल मुरक़मी, कहते हैं वो मुनादा जिसकी तरकीब की गई हो उसके आखिर में जायज़ है अद्दम्मु वल हरकतु, यानी दम्मा और हरकतुल असलियतु, जो उसकी हरकत असली थी। मिसाल के तौर पर ऊपर वाली मिसालों के देख लें आप, या मालिक लफ्ज़ था, अब इसमें से हमने गिराया मालिकुन, अब ये था ना असल में मालिकुन ये नाम था, अब यहाँ पर हमने क्या किया, गिराया काफ को, पीछे क्या हो गया या मालू। अब ये या मालू भी पढ़ सकते हैं और या मालिक या माली यानी लाम ज़ेर ली भी पढ़ सकते हैं। अब माली पढ़ेंगे तो ये इसकी होगी हरकत असलिया, क्योंकि ये मालिकुन में मालिकुन ये जो लफ्ज़ है ना पूरा नाम, इसमें मालिकुन में लाम ज़ेरी है, लिहाजा उस तरह भी पढ़ सकते हैं, और या मालू भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्यों पढ़ सकते हैं दोनों तरह, तो इसकी वजह भी इन्होंने नीचे ही बयान किया है। या मालिकू, यहाँ से काफ गिराने के बाद पढ़ा हमने, इसके गिराने के बावजूद अगर हम या मालू पढ़ेंगे तो यहाँ फिर हम इसकी तदबीक यूँ करेंगे, तो जी यूँ बयान करेंगे कि गोया कि इसके अंदर दरमियान में हज़फ हुआ ही नहीं, यानी आखिर से हरफ हज़फ ही नहीं हुआ, बल्कि जिस तरह या मालिकू था उसी तरह ये या मालू है, ठीक है, वो नसीन मनसीन कर देंगे, तो लिहाजा उस तरह। या फिर या माली पढ़ा है तो फिर हज़फ करने के बावजूद हम दरमियान वाली हरकत को क्यों बाकी रखे हुए हैं, तो कहते हैं कि इस तरह के गोया के वो आखिर में है ही नहीं, गोया कि वो उस तरह हुआ ही नहीं इसके साथ, ठीक है, जिस तरह वो पहले शक्ल थी उसी तरह रह गई है। तो लिहाजा इस तरह इन्होंने दो सूरतें बयान की हैं, तो इस तरह दो तरह ही इसका एराब आप पढ़ सकते हैं। अब ये मिसालें जो मैंने पीछे वाली समझाई हैं, तो इन्होंने कुछ और मिसालें दी, या हारिसु को या हारू या हारी, ठीक है, दोनों तरह पढ़ सकते हैं। आगे एक और चीज़ बयान करते हैं, कहते हैं वालम अन्न या मिन हुरूफ़ निदाई का तुस्तअमलु फिल मंदूबी ऐदन, कहते हैं और तू जान ले कि या जो है हुरूफ़ निदा में से जो या है, कहते हैं इसको मंदूब में भी इस्तेमाल किया जाता है। मंदूब यानी जिसको गम के लिए पुकारा जाए, जिसके आगे बाकायदा इनकी तारीफ़ की, कहते हैं मंदूब क्या होता है, कहते हैं वाहुवल मुतफ़ज्जउ अलैहि, कहते हैं मंदूब वो है जिसके लिए गम किया जाए। मंदूब मुतफ़ज्जउन अलैहि, आलाब माना लाम होगा, यानी लाम के माना में, यानी जिसके लिए, ठीक है। तो मंदूब क्या है, जिसके लिए गम का इजहार किया जाए, गम किया जाए, मतलब कोई बंदा फौत हो गया है, ठीक है, तो उसके लिए बंदा जब रोता है तो ये उसके लिए मतलब उसके लिए गम किया जाता है। तो लिहाजा ये इस तरह की जब मामला हो तो वहाँ पर जो या इस्तेमाल होता है तो उसको क्या कहेंगे, ये मंदूब की या मंदूबा है। अब इसके लिए सिर्फ या नहीं आती, कहते हैं इसके साथ इस्तेमाल तो होता है, लेकिन कहते हैं इसके ऊपर गम का इजहार किया जाए बिया औ वाह, यानी वाव के ज़रिए इजहार किया जाए उस मरने वाले पर, या किसी उसका मरा हुआ ना हो किसी के लिए भी, या के ज़रिए या वाव के ज़रिए, तो ये इसकी बाकायदा तारीफ़ है कि वाहुवल मुतफ़ज्जउ अलैहि बिया औ वाह, यानी वाव या के ज़रिए जिस पर गम का इजहार किया जाए या काम किया जाए। अब जैसे मिसालें दोनों की दे रहे हैं, कहते हैं या ज़ैदा, अब यहाँ पर या ज़ैदा अदम, यानी कि बंदा फौत हो गया है,
तो उसके फौत होने यानी उसके दुनिया में ना होने वजूद उसका ख़त्म हो गया, तो इसके यानी अदम हो गया है। तो ये अदम की मिसाल है, यानी वो अब दुनिया में नहीं रहा। या ज़ईदा, इसको मतलब बंदा सामने मैयत पड़ी हुई तो उसको रो रो कर इस तरह बुला रहा है, तो ये या ज़ईदा, वाह ज़ईदा, ठीक है। इसी तरह और भी आती है, यानी वाह मुसीबता, ठीक है, यानी कोई मुसीबत आई तो ये वजूदन की मिसाल हो जाएगी कि मुसीबत आई, वजूद हुई, ठीक है। तो अब यहाँ से आगे एक फ़र्क बयान कर रहे हैं कि ये दो तो हैं, या और वाह, यानी वाव के साथ भी इस्तेमाल होता है, या के साथ भी। फ़र्क क्या है, फ़र्क क्या है, या ख्याल है ख़ास किसके साथ है? कहते हैं जो वाव है यानी वाह ज़ईदा जिस तरह का है, कहते हैं मुख्तसतुन बिल मंदूबी, कहते हैं ये सिर्फ वाव के साथ मुख्तस है, यानी इसके ज़रिए हरफ निदा वगैरह के अंदर आपने इसको नहीं पढ़ा वाव को, लिहाजा कहते हैं ये मंदूब के साथ ही ख़ास है। लेकिन जो या है कहते हैं वह या, और जो या सूरत है कहते हैं मुश्तरकतुन बैन निदाई वल मंदूबी, ये जो या है कहते हैं ये निदा और मंदूब के दरमियान मुश्तरक है, ठीक है। लेकिन फिर भी पता चल जाता है कि जब करीना पाया जा रही है, जिस तरह ऊपर मिसालें आपने देखी या ज़ईदा, तो ये सारी जब इस तरह की शक्ल होगी तो पता चल जाएगा कि ये मंदूबा है या कौन सी है। आखिर में इसका हुक्म बयान कर रहे हैं। हुक्म क्या मतलब, जिस तरह पिछली सूरतें पढ़ी ना मंदूब की, यानी हरफ निदा के जो मंदूब मुनादा था तो वहाँ पर जो सूरतें पढ़ी कहते हैं वह हुक्मुहु फिल एराब वल बिना मिसलु हुक्मिल मुनादा, कहते हैं एराब और बिना में इसका हुक्म वही है जो मुनादा के हुक्म का मिसल है, यानी इसका जो एराब और बिना में हुक्म है वही कि जो मुनादा का हुक्म है, ठीक है। तो उसके हुक्म की मिसल इसका हुक्म है। तो उसके अंदर क्या थी, वो 4 सूरतें आपने पहले समात की हैं कि उनका एराब कैसे कैसे होता है, तो बिल्कुल वही सूरतें यहाँ पर लाजिम होंगी। आइए आखिर में मैं हस्बे वादा अपनी वो मिसालें अर्ज़ करता हूँ कि कुरान और हदीस के अंदर ये इनकी क्या क्या यूज़ हुआ है, यानी जो आज का हमारा सबक है ना। मिसाल के तौर पर आज हमने हरफ निदा के हज़फ के बारे में भी पढ़ा, तो एक मिसाल हमने जो कुरान पाक की इस सबक के अंदर भी पढ़ी है, यूसुफ़ आरिद अन हादा, बिल्कुल आपने पढ़ लिया उसकी वजाहत वगैरह। इसी तरह और भी मिसालें हैं, जैसे कुरान पाक की एक आयत है रब्बाना आमन्ना फक्तुबना मअश शाहिदीन। अब इसी तरह और भी 12 जगह पर रब्बाना रब्बाना आया, तो ये असल में था या रब्बाना, ठीक है। तो यहाँ पर ये मामला चलता है। इसी तरह रब्बाना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समा फमा खतबुकुम अय्युहल मुरसलून, ठीक है। यहाँ पर भी अय्युहा, यहाँ या अय्युहा था, ठीक है। इसी तरह एक और आयत है क़ाल रब्बी ग़फ़िरली वली अख़ी, ठीक है। इसी तरह रब्बाना अफ़रिग़ अलैना सब्रन, इसी तरह रब्बी ग़फ़िरली वतुब अलैया, यह हदीस मुबारक है, ठीक है। इसी तरह एक और हदीस मुबारक है उसकुन सुबैरु, ठीक है, फ़इन्नमा अलैका नबिय्युन व सिद्दीक़ुन व शहीदान, यानी ये कोहे सुबैर, ये सबीर यानी एक पहाड़ का नाम है। तो वहाँ पर सरकार तशरीफ़ लेकर गए थे, तो उसने सरकार की कदम बोसी जब की तो वो उसने झूमना शुरू कर दिया। इसी तरह ओहद के वाले से भी उसबुत उहुदु फ़इन्नमा अलैका नबिय्युन, ठीक है। यहाँ या ओहद था, पीछे या सबीर था, ठीक है। तो ये भी इस तरह इस्तेमाल हुआ है। फिर और हमने मिसालें जो अक़साम पढ़ी हैं, ठीक है, मुनादा के अक़साम, उनमें से मुफ़रद मारफ़ा की मिसाल जो आयत के अंदर इस्तेमाल हुआ, या दावूदु, यहाँ पर दावूदु है, ठीक है। या दावूदु इन्ना जअलना का खलीफतन फिल अर्द। इसी तरह मुफ़रद मारफ़ा की एक और मिसाल है या जिबालु अव्विबी माहु व त्वैरा। इसी तरह या आदमु उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना, ठीक है। इसी तरह मुफ़रद मारफ़ा की मिसाल लगा लें या उमरु अतदरी मिनस साइल, ये हदीस मुबारक का बहुत ज़बरदस्त। तो यहाँ पर सरकार ने फरमाया कि ए उमर तुम जानते हो ये साइल कौन था, ठीक है। तो इस तरह ये मुफ़रद मारफ़ा का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह नकरा मुज़ाफ़ की मिसाल लगा लें, मुज़ाफ़ तो हमने या पढ़ा ना, या अब्दुल्लाही, ठीक है, या रसूलुल्लाही, या रब्बल आलमीन। इसी तरह कुरान पाक के अंदर इस्तेमाल हुआ या माशरल जिन्नि वल इंस, ठीक है। इसी तरह या अबा ज़र्रिन इन्नी अराका दईफ़न, ठीक है, ये आयत मुबारक है। तो इसी तरह मुज़ाफ़ की मिसाल लगा लें या अब्दुल्लाही इरफ़ा इज़ारा का। फिर इसी तरह मुज़ाफ़ की मिसाल या माशरा कुरैशिन, ठीक है। इसी तरह या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, यह हदीस का मशहूर। तो इस तरह इसका इस्तेमाल हुआ है। फिर नकरा की हमने जो मिसाल पढ़ी है वो नबीना वाली। एक और मिसाल आप लगा लें नकरा गैर मौजना की, या हसरतन अलल इबाद, ठीक है। तो ये नकरा गैर मौजना के लिए इस्तेमाल हुआ है। फिर इसी तरह मुस्तगास की भी हमने इस्तिगासे वाली बात जो बड़ी है कि आखिर में अलिफ इस्तिगासा जो लगाते हैं, तो इसकी मिसाल इन्होंने हदीस पाक से बयान की है कि या अबताहु इला जबरीला, ठीक है। तो इस तरह इसका भी इस्तेमाल हुआ है। आइए आगे जो अमसिला हैं वो हैं
अमसलातुल मुनादल मुअर्रफ बिल्लाम, यानी मुअर्रफ बिल्लाम जो मुनादा है उसकी मिसालें हैं। जैसे कुरान पाक के अंदर इस्तेमाल हुआ या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। इसी तरह या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, इसी तरह कुल या अय्युहल काफिरून, या अय्युहल मुद्दस्सिर, इसी तरह या अय्युहन नासु अफशुस सलाम बैनकुम, यह हदीस मुबारक है। इसी तरह एक और हदीस मुबारक मशहूर लफ्ज़ आपने सुने होंगे, या अय्युहन नासु तूबू इलल्लाह। ठीक है, आगे मिसालें हैं। जो आखिरी हमारा टॉपिक था मुनादा मुरक्कम के हवाले से, क्या हदीस के अंदर भी इसका इस्तेमाल हुआ है। तो जो आज हमने सबक पढ़ा है तो उसकी जो या मालिक वाली लफ्ज़ थी ना, वो हदीस पाक में 2 जगह इस्तेमाल हुआ है। पहली मिसाल जो है या सारियतुल जबल। अब यहाँ सारियतु है ना, लेकिन इसका जो इस्तेमाल हुआ ना हदीस पाक के अंदर वो है या सारिया, यानी ता गिरा दी गई है, या सारी अल जबल। इसी तरह जिसे पाक के अंदर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनका नाम आयशा तो है लेकिन ता आखिर से गिरा दी, यानी या आयशु हादा जिब्रीलु। इसी तरह या उवैशु कूली अल्लाहुम्मा रब्बी मुहम्मद। ठीक है, इस तरह यानी ये एक जगह ता गिराई है, दूसरी तरह भी ता गिराई, लेकिन वहाँ पर तस्गीर का सीगा है। इसी तरह हज़रत उमर काला उमरु लिमालिक इब्न औसिन या मालू। ठीक है, ये जो हमने पढ़ा है। इसी तरह एक और रिवायत के अंदर आता है काला या समीअतु नबिय्य अलैहिस्सलाम यक़रउ अलल मिंबरी वनादु या मालिकु फ़ी क़िराअतिन। कहते हैं एक रिवायत तो ये है, एक रिवायत में कहते हैं कि या मालू है। ठीक है, तो ये इस तरह की कुरान पाक के अंदर या अहादीस के अंदर इनका इस्तेमाल हुआ है।